गाय के गोबर से लोग आंगन को लीपते पोतते रहे हैं। हमारे घर में जब तक आंगन को गाय के गोबर से ना लीपा जाए तब तक उसे शुद्ध नहीं माना जाता था। भोजन के बाद चौका लगाया जा, चौका मीन्स पोंछा गाय के गोबर से साफ की जाती थी रसोई, ये परंपरा रही है। आज जैसे आप बार बार हाथ धुलने के लिए हाथ को साबुन से धुलते हैं या इत्यादि प्रकार के आप लिक्विड फॉर्म का यूज करते हैं, सैनिटाइजर इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जैसे आज कोरोना के दौरान नगर पालिका ने पूरे शहर में एक दवाई का छिड़काव किया कि भाई कोरोना बैक्टीरिया हो तो मर जाए। आज दुनिया को पता चला कि ये छिड़काव हमारे यहाँ पहले से घर में गाय के गोबर से लीपने की परंपरा रही है। वो क्यों? क्योंकि गाय के गोबर में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गुड बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया को नष्ट कर दिया करते हैं। ये प्राकृतिक है। गाय का गोबर अपने आप में बीमारियों को खत्म करने की बहुत बड़ी ताकत रखता है। गाय का मूत्र, इतने सारे जीव जंतु हैं, बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली है, किसी का मूत्र पीने लायक नहीं है, किसी का मूत्र पीने लायक नहीं है एक गाय के अतिरिक्त। सोचिए, गाय ऐसे थोड़ी मां कहा जाता है। जो लोग घर में कुत्ता पालते हैं तो कुत्ता पाल तो लो, पर कुत्ते का गोबर से तुम घर लीप नहीं सकते, कुत्ते के मूत्र को पी नहीं सकते। जबकि गौ माता के मूत्र को बड़ी बड़ी मेडिकल कंपनियां, बड़ी बड़ी दवाई बनाने वाली कंपनियां, मेडिकल स्टोरों में आपको गौमूत्र मिलने लगा है पैसों से। हाँ या ना? आज गौमूत्र, इस धरती पर कैंसर नाम की एक बीमारी है। उस कैंसर की बीमारी को समाप्त करने के यदि किसी के पास शक्ति है तो गौमूत्र के पास ही वो ताकत है जो कैंसर को समाप्त कर सकता है। इसलिए गौमूत्र, 14 साल तक भरत जी ने गाय के मूत्र से दलिया पका करके 14 साल तक खाया। राम के वियोग में भरत जी 14 साल तक क्या खाते थे? गौमूत्र में दलिया पका करके खाते थे। तो गाय कोई आज से माता है ऐसा नहीं, राम भी उसे माता मानते थे, भगवान कृष्ण भी माता मानते थे। राम जी जन्म किस लिए लेते हैं? बोलो, विप्र, विप्र, धेनु, धेनु मतलब गाय, ब्राह्मण, गाय, विप्र, धेनु, सुर मतलब देवता, संत मतलब संत साधु, अच्छे लोग। अच्छे लोग में आप भी आ सकते हैं, हम भी आ सकते हैं। विप्र, धेनु, सुर, संत हित। इस गाय की रक्षा के लिए भगवान ने देखा कि गाय पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, तब गाय की रक्षा के लिए भगवान को कभी राम बनकर कभी कृष्ण बनकर अवतार लेना पड़ा गाय के लिए। आप गांव के लोगों को मैं एक बात बताऊं, आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। आज पैसा कमाने का एक नया जरिया हो सकता है। कैसे? जो गाय बूढ़ी हो जाती है उस गाय को लोग घर के बाहर छोड़ देते हैं। नहीं, गाय भले बूढ़ी हो जाए, गाय भले दूध ना दे, पर गाय का दूध नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? गाय के गोबर से ही गाय अपना खर्चा निकाल सकती है यदि कोई तरीके से काम करने लग जाए तो। केवल गोबर इतना बढ़िया है। यदि आप प्लानिंग से काम करें, थोड़ा रिसर्च करें इस पर और बड़े पैमाने पर अच्छा काम करें तो आप जैविक खाद से लेकर गैस से लेकर गाय के गोबर से लकड़ी बनने लगी है। अभी तक ओपला सुना था, कंडा, अब लकड़ी। एक मशीन आती है, उसमें गोबर डालो तो वो लकड़ी के शेप का कंडा निकालती है। मतलब इतना लकड़ी टाइप का होता है, उसे कंडा नहीं कह सकते, लकड़ी टाइप का होता है। गौरी गोपाल गौशाला वृंदावन में है वो मशीन, हम लोग स्वयं बनाते हैं गाय के गोबर से वो लकड़ी। और जहां प्रयोग हो, जैसे गाय के लिए दलिया बनाना होता है, आग का काम होता है, तो लकड़ी कहां तक खरीदें? तो अब जरूरत नहीं पड़ती, उसी से काम हो जाता है। तो अभी आगे तो हमारी गाय पर बहुत कुछ करने की प्लानिंग है। आपके पास गाय है, व्यवस्था है, तो आप भी करो और इसे बोझ ना मानो। गाय सेवा है, सेवा करो और 2 पैसे भी कमाओ, नो प्रॉब्लम, पैसे भी कमाओ।
आप ओपले की गोबर की लकड़ी बनाकर, मशीन आती है 20-25 हजार रुपए की, उसे ले लो, उससे लकड़ी बन जाएगी गोबर की, और उससे फिर बाजार में आप बेच सकते हैं। उससे क्या होगा, जंगल भी नहीं कटेंगे। देखिए कितना साइंटिफिक है चीजें, जंगल भी नहीं कटेंगे, पेड़ भी नहीं काटना पड़ेगा, और लकड़ी की पूर्ति भी हो जाएगी। आप बढ़िया रोटी बनाइए, उसमें मशीन में ऐसा प्रयोग किया गया है कि बीच में छेद होता है उस लकड़ी में पूरा, जिससे धुआं निकलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो उस लकड़ी में धुआं भी नहीं निकलता, मतलब इस तरीके से उसे डिजाइन किया जाता है। तो वो आप लोग यदि किसान हैं, आप लोग यदि जागरूक हैं और पैसे भी कमाना चाहते हैं और गाय की सेवा भी करना चाहते हैं, तो गाय की सेवा करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, नारा लगाने से काम नहीं होगा। गौ हत्या बंद करो का नारा नहीं चाहिए, गौ हत्या बंद करो का नारा नहीं, अब तो काम चाहिए, स्वयं काम करो, उस पर पहुंचाओ जन जन तक के गाय क्या है, गाय के गोबर की ताकत क्या है, गाय के मूत्र की ताकत क्या है, गाय के दूध की ताकत क्या है। पहुंचाइए गाय के प्रत्येक चीज को। गाय, आजकल तो गाय के गोबर के बहुत सारे सामान बनने लगे हैं, गणेश जी बनते, लक्ष्मी जी बनती, दिया बनने लगे गोबर के, दीपक, मतलब बहुत कुछ करने का, अगरबत्तियां, धूप बत्तियां गोबर से बनने लगी हैं। अब आपके पास यदि दिमाग है तो आप इसी से, गाय के गोबर से लाखों कमा सकते हैं, और नहीं बुद्धि है तो गोबर फेंक दो।